हिंद साथियों, गोस्वामी लर्नर नर्सिंग गुड न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग यूपी एनएचएम अपडेट न्यूज़ 6 अप्रैल 2023 को नई नोटिस जारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर डीवीपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की चर्चा करते हैं। एनएचएम की अपडेट को देखते हैं कि आज 6 अप्रैल 2023 को क्या अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं अभी न्यू आया है। सीनियर एलटी और एसटीएलएस पदों के लिए डीवीपी प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज। साथियों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने सहपाठियों में इसको शेयर कीजिए। जिन संचार्थियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको भी इसी प्रकार की प्रमाणित अपडेट सर्वप्रथम मिलती रहे। जिस नोटिफिकेशन में आपको यह पेज 2 पेज में दिया गया है, जिसमें दिया है अभी आई महत्वपूर्ण अपडेट। विस्तृत विवरण के अनुसार 12 अप्रैल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय वरिष्ठ लैब तकनीशियन के पद के लिए प्रतीक्षा यानी वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची वाले के दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, उसकी चर्चा इस नोटिस में की गई है एनएचएम के। इसमें कॉपी ऑफ स्कोर कार्ड डाउनलोड फ्रॉम पोर्टल यानी पोर्टल से डाउनलोड स्कोर कार्ड की प्रति आपके पास होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेज जैसे आपके पास योग्यता संबंधित सभी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज होने चाहिए और साथ ही कार्य अनुभव से संबंधित स्वप्रमाणित आवश्यक डॉक्यूमेंट का एक सेट, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट का एक सेट आप कि सभी का कि आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। सभी का एक डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा लें और स्वप्रमाणित भी कर लें, जिसे आपको 12 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने साथ आपको लेना अनिवार्य है। साथ ही एक रंगीन फ़ोटो भी आपके पास होना चाहिए इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखना अनिवार्य है। कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट, जिसमें जन्मतिथि हो यानी कि या अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों हो आपके पास। साथ ही एमएससी की डिग्री और मार्कशीट, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डीएमएलटी के साथ या उसके बिना। वहीं आप तीसरे कॉलम को पढ़ेंगे, जिसमें दिया है या बीएससी की डिग्री और मार्कशीट माइक्रोबायोलॉजी, जिसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, डीएमएलटी के साथ या उसके बिना, निम्नलिखित के अनुसार वांछित कार्य अनुभव। तीसरे पॉइंट में आप लोग देखेंगे एमएससी के लिए टीबी जीवाणु विज्ञान में 3 साल का कार्य अनुभव या बीएससी के लिए टीबी जीवाणु विज्ञान में 5 साल का कार्य अनुभव। एनटीईपी में का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार के लिए पहला इसमें दिया है कॉलम 3 में जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जहां उम्मीदवार के पास है कार्यरत या काम कर रहे हैं डीएमसी लैब में और एनटीईपी लैब प्रभारी, सीडीएसटी लैब या आईआरएल एबी या एनआरएल लैब द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जहां उम्मीदवार काम किया गया है, काम कर रहा है या काम आपके द्वारा किया गया है वहां से। निजी क्षेत्र की लैब में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इसमें दिया है लैब प्रभारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, जहां उम्मीदवार ने काम किया है, काम कर रहा है। प्रयोगशाला प्रभारी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति और अवधि स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। वहीं आप चौथा कॉलम देखेंगे, जिसमें दिया है साझा वांछित अनुभव के समर्थन में सहायक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र जो स्वप्रमाणित होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी स्वप्रमाणित हो। और जैसे आय प्रमाण पत्र के संबंध में जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट, बैंक पासबुक आदि की आवश्यकता होती है। विज्ञापन के रूप में उम्मीदवार द्वारा सीबीटी में प्राप्त अंतिम अंकों में 10% का दावा करने के लिए यह दस्तावेज आवश्यक है।
इसके बिना उम्मीदवार को 10% वेटेज से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आपके पास वेटेज के संबंध में आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो आपको 10% का वेटेज नहीं मिलेगा। वहीं आप नोट करके देख सकते हैं, इसमें जो है नोट करके दिया है, विस्तृत विज्ञापन दिनांक 6 जनवरी 2022 के अनुसार 12 अप्रैल 2023 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय STLS पद के लिए प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। इसमें जो है नीचे आप आएंगे, इसमें आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। यह आपके लिए नेसेसरी है, इसके बिना आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका जो है कि कंप्लीट नहीं होगा। जिसमें दिया है, पोर्टल से डाउनलोड किए गए स्कोर कार्ड की प्रति, पोर्टल में डाउनलोड किए गए जो आपका स्कोर कार्ड है उसका एक आपकी प्रति, छाया प्रति होना चाहिए, फोटो स्टेट आपके पास होना चाहिए। विज्ञापन के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेज एवं विज्ञापित आवश्यक योग्यता या कार्य अनुभव से संबंधित स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों का एक सेट आपके अनुसार आपके पास होना चाहिए। एक ही सेट नहीं साथियों, आप लोग जो है इसमें एक दिया है लेकिन आप लोग 2 करवा लीजिए। एक सेट जो है स्वप्रमाणित करके रख लें, एक सेट वैसे ही अपने पास सुरक्षित रखें, आवश्यकता पड़ने पर आप उसे यूज कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में यहाँ जो है देखेंगे कि 10वीं या हाई स्कूल की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि यानी कि अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास दोनों होने चाहिए। और चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी MLT या में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ विज्ञान में इंटरमीडिएट डिग्री डिप्लोमा केंद्र सरकार, चाहे वो आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वह जो है भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है यानी कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वह चाहे वह विश्वविद्यालय हो या कोई संस्था हो, मान्यता प्राप्त हो। आइए दोस्तों हम लोग अगले पेज को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे कि इसमें दिया है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र जैसे बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक इत्यादि, इसके भी जो है कि इसके बिना भी जो है कि वहाँ पे आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा सकते। आपके पास अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र और साथ ही जो है कि आय प्रमाण पत्र, जैसे कि आय प्रमाण पत्र के संबंध में आपके पास बैंक स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट मतलब बैंक पासबुक का जो है कि आपके पास फोटो उसका एक छाया प्रति होना चाहिए। एक ही नहीं, सभी सेट का आप 2-2 सेट करके छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। एक सेट जो है स्वप्रमाणित हो और क्रमबद्ध रूप से उसको जो है सेट कर लें। दूसरा प्रति आपके पास सुरक्षित हो, आवश्यकता पड़ने पर आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही इस नोटिफिकेशन में एक फ़ोटो की चर्चा की गई है, एक रंगीन फ़ोटो की चर्चा की गई है। आप अपने पास 4 रंगीन फ़ोटो रखें, आवश्यकता पड़ने पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, नर्सिंग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सहपाठियों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही प्रमाणित अपडेट्स सर्वप्रथम मिलते रहेंगे। मित्रों, ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।